नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। अगर आप इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं तो अब किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें तो भारतीय रेलवे के द्वारा अपने राजस्व को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इंडियन रेलवे के द्वारा नया फेयर लिस्ट जारी किया गया है कि आखिर किराए में कितने की बढ़ोतरी हुई है, उसकी जानकारी इंडियन रेलवे के द्वारा दी गई है। दरअसल आपको बता दें तो भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। तो देखिए, 215 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र करने वाले, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो अगर आप रेगुलर सफ़र करते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, तो उस किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन लंबी दूरी के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप मुजफ्फरपुर से हाजीपुर अपना ऑफिस करने आते हैं, परीक्षा देने आते हैं, या फिर मुजफ्फरपुर से पटना आते हैं, इसके अलावा बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो कि 215 किलोमीटर से कम है, तो उनके टिकट के पैसों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। और 215 किलोमीटर जब हो जाता है उसके बाद इजाफा किया गया है। दरअसल आपको बता दें तो रेलवे की नई टिकट रेट के तहत 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पर साधारण श्रेणी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल एक्सप्रेस की नॉन एसी और एसी क्लास में सफ़र करने वालों पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन से तय करता है तो उसे पहले 215 किलोमीटर पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। बाकी बचे 285 किलोमीटर पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ेगा। यानी यात्री को अपनी यात्रा के लिए अब करीब 5 रुपये 70 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। वहीं आपको बता दें तो रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत भी दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफ़र करने पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेगी। जैसा कि पहले दर जो तय किया गया था उसी दर के हिसाब से वो अपनी यात्रा कर सकेंगे, लेकिन लंबी दूरी के लिए टिकट के किराए में इजाफा किया गया है। इंडियन रेलवे के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें तो रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह किराया बढ़ोतरी ऑपरेशन कॉस्ट, परिचालन लागत में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेनों को चलाने, स्टेशनों को अत्याधुनिक करने पर काम कर रही है। इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो नियुक्त है और इसे नेटवर्क को मेंटेन करने में भारी खर्च आता है। तो देखिए, इंडियन रेलवे जो है वो दुनिया का, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लोग इंडियन रेलवे का सहारा लेते हैं। आरामदायक सफ़र भी होता है और ऐसे में अब इंडियन रेलवे के द्वारा किराए में बढ़ोतरी की गई है। और ये भी कहा गया है कि आखिर इन किराए को क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि इंडियन रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ता है। मेंटेनेंस का खर्च हो, इन दिनों जो अमृत भारत योजना के तहत अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं उन पे भी काफ़ी लागत पड़ता है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखकर, राजस्व को देखते हुए किराए में इजाफा किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।